हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था किस तरह से हम एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग मोड्स एंड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से मोड हम यूज़ कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में, और फिर डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से फाइल हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मोड जो है वो है रीड मोड। ठीक है, रीड मोड में क्या लिखा है, बड़ा ध्यान से देखिए। ओपन a text file for reading. If file does not exist, then error will be reported. इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड आपको कराया था और बताया था कि जब भी हम कोई फाइल रीड मोड में ओपन करते हैं तो उसका पहली चीज़ तो ये मतलब होता है कि उस फाइल के कंटेंट हम केवल रीड करना चाह रहे हैं, उसमें हम कोई भी डेटा राइट नहीं करना चाह रहे, केवल फाइल का जो डेटा है वो हम रीड करना चाह रहे हैं, तभी हम फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि अगर हम कोई फाइल रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, मान लीजिए कोई add.c फाइल के कंटेंट हम रीड करना चाह रहे हैं और add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो होगा क्या, एरर जनरेट होगी। एरर का मतलब क्या होता है, अनवांटेड एरर। मतलब क्या कि एफ ओपन फंक्शन अगर रीड मोड में ओपन करेगा और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एफ ओपन नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। ठीक, अब आइए डब्ल्यू मोड की बात। डब्ल्यू मोड की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू मोड का मतलब कि हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं राइट मोड में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग। अब देखिए जरा, राइट का मतलब क्या होता है सी लैंग्वेज में, जो कि मैं पहले भी बता चुका आपको कि मान लीजिए add.c फाइल है, add.c फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है और add.c फाइल के अंदर पहले से मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है। ठीक, तो add.c फाइल को जब आप w मोड में ओपन करेंगे और उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम होगा कि जो भी कंटेंट add.c फाइल के अंदर लिखा है, लेट्स से हेलो लिखा है, तो वो कंटेंट पहले इरेज हो जाओ, वो कंटेंट क्या होगा, डिलीट। तो add.c फाइल में से जो हेलो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, add.c फाइल के अंदर केवल वो कंटेंट शो होगा जो कंटेंट प्रोग्रामर राइट करना चाह रहा है। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हम किसी फाइल में राइट करना चाह रहे हैं, सपोज वेलकम, तो क्या होगा, add.c फाइल के अंदर जो हेलो लिखा है वो डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर वेलकम स्ट्रिंग जो है वो राइट हो जाएगी। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर W मोड के अंदर हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, मान लीजिए add.c नाम की कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, तो उस केस में add.c फाइल की जो नाम की फाइल है वो रन टाइम पर क्रिएट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये मतलब होता है फाइल हैंडलिंग में W मोड का। अब बात करते हैं अपेंड मोड की। अपेंड मोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इट स्टैंड फॉर अपेंड मोड। ठीक है, अपेंड का मतलब मैं आपको सीधा बता देता हूँ क्या है, कि मान लीजिए add.c फाइल एग्जिस्ट कर रही है आपकी पहले से और add.c फाइल को आप अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, होगा क्या अपेंड मोड में कि जो कंटेंट add.c के अंदर पहले से लिखा है, सपोज करो add.c के अंदर पहले से हेलो लिखा है, वो कंटेंट ए मोड के अंदर अगर आप ओपन करोगे वो कंटेंट डिलीट नहीं होगा। add.c फाइल में को अगर आप अपेंड मोड ए मोड में ओपन कर रहे हो तो add.c में क्या होगा, जो हेलो कंटेंट लिखा है पहले से वो तो लिखा रहेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग आप राइट कर रहे हो वो हेलो के आगे अपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जो कंटेंट पहले से लिखा है वो तो लिखा रहेगा ही, और जो कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो वो एग्जिस्टिंग कंटेंट के आगे अपेंड हो जाएगा। कि add.c के अंदर पहले से हेलो लिखा हुआ है और आप मान लीजिए add.c के अंदर सर नाम की स्ट्रिंग राइट करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसे अपेंड मोड में ओपन करोगे तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप add.c के अंदर जो हेलो लिखा है उसके आगे सर अपेंड करना चाह रहे हो, तो आगे add.c के अंदर क्या लिखा जाएगा, हेलो सर। क्लियर है, तो ये होता है अपेंड मोड का मतलब। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अपेंड मोड के अंदर भी एक तरह से अगर देखा जाए तो आप डेटा राइट ही कर रहे हैं। अपेंड मोड के अंदर आप रीडिंग तो कर नहीं रहे, आप डेटा राइट ही कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी अपेंड मोड के अंदर भी है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट हो जाएगी।
जैसे ये प्रॉपर्टी डब्ल्यू मोड के अंदर भी थी। आपने देखा यहाँ लिखा इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज क्रिएटेड, और सेम केस यहाँ डब्ल्यू मोड के अंदर भी था कि इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज क्रिएटेड, बिकॉज डब्ल्यू और अपेंड मोड में आप दोनों ही मोड में फाइल के अंदर राइटिंग करते हो। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि डब्ल्यू मोड के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो ओवरराइट होता है, और जो प्रोग्रामर नई स्ट्रिंग राइट करना चाह रहा है वो शो होती है। अपेंड मोड के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है फाइल के अंदर वो डिलीट नहीं होता, बजाय क्या होता है इसके कि जो स्ट्रिंग आप राइट करना चाह रहे हो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के आगे अपेंड हो जाती है। अब बात करते हैं WB, AB और RB मोड की। WB मोड का मतलब क्या है? ओपन बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग। जो ये R, W और A ये तीनों जो मोड थे, इन तीनों मोड के थ्रू हम फाइल को ओपन तो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल की। लेकिन अगर हम रीड R, W और A, यानी कि अगर हम ये ऑपरेशन R, W और A ये अगर हम करना चाह रहे हैं बाइनरी फाइल के साथ, तो हमें इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे। वो मोड के नाम होंगे WB, AB और RB। WB स्टैंड फॉर बाइनरी फाइल, ओपन बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग, AB स्टैंड फॉर अपेंड बाइनरी फाइल, एंड RB स्टैंड फॉर ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस। ये भी आ सकते हैं, इस तरह से लिखा रहता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफ ओपन फंक्शन। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी फाइल आप ओपन करते हो तो उसे हम फाइल हैंडलिंग में एफ ओपन के थ्रू ओपन करते हैं। एफ ओपन क्या करेगा? उस फाइल को ओपन करेगा आपकी करंट फाइल में, और जिस फाइल को एफ ओपन करना चाह रहा है उसका स्टार्टिंग रेफरेंस या उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए जरा जो एफ ओपन फंक्शन है ये, इस एफ ओपन फंक्शन का रिटर्न टाइप जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इस एफ ओपन का रिटर्न टाइप है फाइल एस्ट्रिक। मैंने बताया था कि एफ ओपन अगर सक्सेसफुली फाइल को ओपन कर देता है तो रिटर्न करता है फाइल टाइप का पॉइंटर, इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है वो फाइल एस्ट्रिक है। आपने इससे पहले भी प्रोग्राम में देखा होगा कि जब एफ ओपन रीड मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे थे एफ ओपन के थ्रू, तो एफ ओपन उस फाइल का रेफरेंस रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक फाइल टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा। इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हम पास करते हैं कैर एस्ट्रिक फाइल नेम। क्लियर है? अब ये कहेंगे आप कि कैर एस्ट्रिक फाइल नेम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला पैरामीटर हम एफ ओपन के अंदर पास करते हैं वो किसी फाइल का नाम होता है। जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो वो किसी फाइल का नाम होता है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जो फाइल का नाम है वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। आप भाई add.c पास करो, या आप fibonacci.c पास करो, या fact.c, आप कोई भी फाइल पास कर रहे हो वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मुझे हेलो को स्टोर करना है कंप्लीटली, आप देखिए जरा डबल कोड के अंदर मैंने लिखा हेलो, HELLO, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं सी में कैर एस्ट्रिक, किसी भी पॉइंटर का मैं नाम दे दूं, मान लीजिए p, कैर एस्ट्रिक p, और इक्वल टू, और डबल कोड के अंदर अगर मैं हेलो लिखूं तो इट इज वैलिड स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर के अंदर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से एफ ओपन के जो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं वो ये कैरेस्ट्रिक फाइल नेम, और कहेंगे आप कैरेस्ट्रिक मोड। अब आप कहेंगे सर मोड तो जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, चाहे आर हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे ए हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि सी लैंग्वेज में कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है, चाहे वो आर है, चाहे डब्ल्यू, चाहे ए, अगर उसके ऊपर ये सिग्नेचर लग गया, ये देखिए जरा ये वाला, ये आगे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, p इक्वल टू एफ ओपन, पहला पैरामीटर फाइल का नेम, दूसरा पैरामीटर ये r, लेकिन r के मैं ऊपर मैंने ये क्या लगा रखे हैं, डबल कोड कोटेशन मार्क ये लगा रखे हैं। अगर ये सी लैंग्वेज में आपको पता है कि अगर कैरेक्टर के ऊपर ये लग गए मार्क, तो इसका मतलब फिर वो एक कैरेक्टर नहीं बचा, वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब ये जो r है वो कैरेक्टर नहीं बचा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो ये जो r है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, पहली वाली लोकेशन में r स्टोर होगा और दूसरी वाली में नल कैरेक्टर, ये कंप्लीटली एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि
अगर मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ एफ ओपन फंक्शन की, तो इसमें दूसरा पैरामीटर है कैर एस्ट्रिक मोड, यानी कि जिस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर हमने साफ साफ, ए फाइल मस्ट फर्स्ट बी ओपन बिफोर डेटा कैन बी रीड फ्रॉम इट। ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप फाइल के अंदर डेटा रीड करना चाह रहे हो या फाइल के अंदर कोई नया डेटा राइट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। और सी लैंग्वेज में अगर आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो तो एफ ओपन नाम का फंक्शन हम यूज करते हैं, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। एफ ओपन इज प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रोटोटाइप की एक्सप्लेनेशन ये है, इफ एफ ओपन फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट देन इट विल रिटर्न पॉइंटर टू अ फाइल। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एफ ओपन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो फाइल का रेफरेंस रिटर्न करता है। वो रेफरेंस को पॉइंटर से ही ये समझाना चाह रहा है, रिटर्न पॉइंटर टू अ फाइल। एंड इफ नॉट, मतलब अगर किसी कारणवश एफ ओपन फंक्शन सक्सेसफुली ओपन नहीं कर पाया तो उस केस में रिटर्न करेगा नल पॉइंटर। ये फंक्शनिंग मैंने आपको पिछले 3-4 प्रोग्राम जो करवाए हैं उसमें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये एफ ओपन खत्म हुआ। अब हम आइए डिस्कस कर लेते हैं एफ क्लोज फंक्शन। ठीक है, एफ क्लोज फंक्शन, ऐसे तो बहुत सारे फाइल हैंडलिंग में फंक्शन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फंक्शन हम डिस्कस कर सकते हैं उतने तो डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि इस पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइल हैंडलिंग मोड्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जिसको आप सीधे सीधे अटेम्प्ट करेंगे। एफ क्लोज की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में भी बता चुका आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था आपको कि किसी भी फाइल को जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, और चाहे वो रीड मोड में ओपन करें चाहे राइट मोड में, तो उस फाइल के अंदर आप कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन फंक्शंस परफॉर्म करने की वजह से उस फाइल की सेटिंग आप चेंज कर देते हैं। सेटिंग्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो, मान लीजिए आपने लिखा था ch इक्वल टू fget c और p। जब आप एक फाइल को रीड कर रहे थे तो वहां पर ऊपर प्रीवियस प्रोग्राम में आप fget c फंक्शन यूज कर रहे थे। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि fget c फंक्शन आप यूज कर रहे थे। अब fget c के अंदर आप क्या पास कर रहे थे, एक फाइल टाइप का पॉइंटर। लेकिन हो क्या रहा था वहां, fget c फंक्शन उस फाइल टाइप के पॉइंटर के थ्रू फाइल का एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर रहा था। वो जो p टाइप का पॉइंटर था वो फाइल का सबसे पहले स्टार्टिंग कैरेक्टर पॉइंट आउट करता है। मान लीजिए h.c में हेलो लिखा है तो वो p टाइप का पॉइंटर हेलो में h को पॉइंट आउट कर रहा है, सही है। लेकिन वो fget जो पॉइंटर है वो हर आइट्रेशन में, while लूप जितनी बार चलेगा हर आइट्रेशन में वो fget फंक्शन पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है और हर बार वो नया कैरेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, p के अंदर जो स्टार्टिंग एड्रेस था फाइल का वो कहां बचा। जब आपने कोई फाइल ओपन करी थी तो उस फाइल टाइप के पॉइंटर के अंदर रेफरेंस था फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस, वो कहां बचा, वो तो इंक्रीमेंट होते होते लास्ट में पहुंच गया ना। तो फर्दर अगर मुझे मान लीजिए जिस फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन करा था और उसी फाइल को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा राइट मोड में या फिर मान लीजिए उसी रीड मोड में दोबारा ओपन करना पड़ जाए, तो फिर मैं p के अंदर उस फाइल का स्टार्टिंग रेफरेंस कैसे रिसीव करूंगा, क्योंकि उसके जो पॉइंटर था वो तो इंक्रीमेंट करते करते मैं लास्ट में पहुंचा दिया मैंने। तो आपको इतना जरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से, बेसिक्स के हिसाब से, कि अगर हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, रीड मोड कर रहे हैं, राइट मोड, अपेंड, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें वो फाइल क्लोज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप उस फाइल को दोबारा किसी और मोड में, डिफरेंट मोड में या उसी सेम मोड में दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ देख लीजिए एक बार, टू क्लोज एन ओपन फाइल एफ क्लोज फंक्शन इज यूज्ड व्हिच डिस्कनेक्ट अ फाइल पॉइंटर फ्रॉम अ फाइल। आफ्टर एफ क्लोज हैज डिस्कनेक्टेड द फाइल पॉइंटर फ्रॉम अ फाइल, पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट फाइल और सेम फाइल बट इन डिफरेंट मोड। क्लियर है। फाइल एफ क्लोज की वजह से क्या होता है कि p के अंदर मान लीजिए किसी फाइल का एड्रेस पड़ा है तो p के अंदर वो एड्रेस ये डीएलोकेट कर देगा, डिलीट कर देगा वहां से। अब f क्लोज के बाद उस p के अंदर किसी भी फाइल का एड्रेस नहीं होगा, उसे आपने सारे एड्रेस से फ्री कर दिया। ठीक है, और फंक्शनैलिटीज की ये है कि द फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू
विच इंडिकेट एफ क्लोज वाज सक्सेसफुली और नॉट। एफ क्लोज फंक्शन जो है वो उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। उससे पता चलता है कि एफ क्लोज सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। कहने का ये मतलब है कि अगर एफ ओपन फंक्शन रिटर्न करता है 0, आपको ये चेक करना है कि एफ ओपन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, तो आप लेफ्ट साइड में एफ क्लोज फंक्शन जब यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड में कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लो और उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेक कर लो क्या आ रही है। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है, और अगर एफ ओपन फंक्शन कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब एफ क्लोज फंक्शन उस फाइल को क्लोज नहीं कर पाया है, ठीक है। तो अब आइए एफ गेट सी के बारे में। एफ गेट सी फंक्शन भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें भी देख लीजिए कि एफ गेट सी फंक्शन तो एक एक कैरेक्टर रीड करता है फाइल का, और जब सारा कैरेक्टर रीड कर लेता है तो रिटर्न कर देता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पर इट रिटर्न्स नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ये नेक्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर का मतलब ये कि एफ गेट सी के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं फाइल टाइप का पॉइंटर। ये जो फाइल टाइप का पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर की वैल्यू एफ गेट सी फंक्शन जो है वो हर बार इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है कि सबसे पहले जो पी पॉइंटर है वो मान लीजिए फाइल के स्टार्टिंग में है, वो स्टार्टिंग कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए एच.सी फाइल में हेलो लिखा हुआ है, हेलो, सही है। तो ये जो पी पॉइंटर है वो सबसे पहले मान लीजिए एच को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो एच को रीड करके एफ गेट सी एच को रिटर्न कर देगा, लेकिन उसके बाद इस पी पॉइंटर को एफ गेट सी फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये एच को रीड ना करके नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल हेलो को लेता हूं तो ये फंक्शन सबसे पहले एच को रीड करके रिटर्न करेगा और उसके बाद ई को रीड करके रिटर्न करेगा। ये काम तब तक करेगा एफ गेट सी जब तक ये फाइल टाइप का पॉइंटर इंक्रीज होते होते फाइल के लास्ट में नहीं पहुंच जाता। लास्ट का मतलब ये होता है कि जब फाइल का सारा कंटेंट रीड हो चुका, जब फाइल का सारा कंटेंट रीड हो जाएगा तो एफ गेट सी रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो वही इसके लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इट रिटर्न नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल एंड ऑफ फाइल। इफ द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड इट रिटर्न द कैरेक्टर रीड एज एन इंटीजर और रिटर्न एंड ऑफ फाइल टू इंडिकेट द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। ये कुछ और फंक्शन है, इसके बारे में आप देख लीजिए लिटिल बिट, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी थ्योरी आएगी, लिख के आ जाइए। एक फंक्शन है एफ गेट डब्ल्यू, जिस तरह से एफ गेट सी के थ्रू हम फाइल के कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फाइल में मुझे केवल इंटीजर रीड करने हैं, कोई फाइल है h.c का प्रोग्राम है और मैं उसमें केवल जहां पर इंटीजर वैल्यूज लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केवल उन्हें रीड करना चाह रहा हूं, उसके अलावा मैं कुछ रीड नहीं करना चाह रहा, उस केस में मैं एफ गेट डब्ल्यू यूज करता हूं फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ओनली इंटीजर फ्रॉम अ फाइल। रिटर्न टाइप इसकी क्या है? इंट, और फंक्शन का नाम तो आपको प्री डिफाइन मैंने बता दिया एफ गेट डब्ल्यू। इसके अंदर हम पास करते हैं फाइल टाइप का पॉइंटर, ठीक है, जिस फाइल का आप कंटेंट रीड करना चाह रहे हो। कंटेंट मतलब ओनली इंटीजर। इसी तरह से एक फंक्शन होता है एफ पुट्स। एफ पुट्स फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल में कोई भी डेटा हमें राइट करना है, अगर हम किसी फाइल में कोई भी नया डेटा राइट करना चाह रहे हैं तो वो हम एफ पुट्स के थ्रू कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू राइट वन कैरेक्टर टू अ फाइल एट अ टाइम। दिस फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर मींस इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर दैट इट हैज रिटर्न। एफ पुट सी के बारे में आपको पता ही है, मैंने आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम करवाया था किस तरह से हम किसी भी फाइल में कोई स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं, तब बताया था मैंने एफ पुट सी कैसे काम करता है। एफ पुट सी के अंदर पहला पैरामीटर हम पास करते हैं कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कैरेक्टर तो हम पास करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इंट सी क्यों दे रखा है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो कैरेक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर है। अगर आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल की बात करें, कैर लिखें, कैर सी इक्वल टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए कैरेक्टर नहीं है, कैपिटल ए इंटीजर है, क्योंकि ए के ऊपर आप आस्काई कोड लगाते हो, ठीक। दूसरा पैरामीटर एफ पुट सी के अंदर कैरेक्टर के साथ साथ हम पास करते हैं दूसरा पैरामीटर फाइल टाइप का पॉइंटर, यानी कि हम उस फाइल का पॉइंटर पास करते हैं जिस फाइल में हम ये कैरेक्टर राइट करना चाह रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद बात आती है एफ पुट डब्ल्यू की। तो एफ पुट डब्ल्यू का मतलब कि हम किसी फाइल में अगर इंटीजर राइट करना चाह रहे हैं, केवल हमें किसी फाइल में इंटीजर राइट करना है
देन हम यूज करते हैं fputw। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट इंटीजर टू अ फाइल। तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने सफिशिएंट लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपको कोई और लेक्चर मुझसे बनवाना है या कोई और है तो मुझे प्लीज यूट्यूब पे आप कमेंट करिए कि कोई और प्रोग्राम अगर बनवाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूंगा वो लूंगा प्री प्रोसेसर पे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।